हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन डेप्थ। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस किया एक्सपेंशन पाथ। इस वीडियो में आपके साथ मैं लेके आया हूं प्रोड्यूसर सरप्लस। तो चलो प्रोड्यूसर सरप्लस को समझते हैं डिटेल तरीके से। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस या गिवन किसने दिया था? ये दिया था जी अल्फ्रेड मार्शल ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर रखोगे। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या मेजर करता है? डिफरेंस किसके किसके बीच में, जो प्रोड्यूसर प्राइस रिसीव करते हैं किसी गुड्स को बेच के और जो कॉस्ट उनको प्रोडक्शन में लगती है उसके बीच का डिफरेंस ही क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस। फार्मूला के थ्रू समझते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। मार्केट प्राइस आर टोटल रेवेन्यू माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट आर प्रोड्यूसर मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। ठीक है, तो ये है प्रोड्यूसर सरप्लस का फार्मूला, एज इट इज रिमेंबर रखोगे। अब हम समझते हैं अजम्पशंस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस। तो कौन कौन सी अजम्पशन है जिस पे प्रोड्यूसर सरप्लस बेस्ड है? फर्स्ट अजम्पशन है कि प्रोड्यूसर रैशनल होना चाहिए। ठीक है, वो अपने ब्रेन को यूज़ करने वाला होना चाहिए, मार्केट कंडीशन को समझने वाला होना चाहिए। ऐसे ही बेवकूफ़ अनतुका नहीं होना चाहिए, बेतुका चलेगा कि बिना मार्केट को समझे बिना ऐसे ही डिसीजन लेगा, तो वैसा प्रोड्यूसर या फर्म नहीं होनी चाहिए। और परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट होनी चाहिए। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो होंगे कांस्टेंट होने चाहिए और यूनिट ऑफ गुड को क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस को। ठीक है, तो ये देखो, ये कर्व जो है ये है सप्लाई और कॉस्ट कर्व और ये है डिमांड कर्व। ठीक है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है कि जो कॉस्ट कर्व के ऊपर वाला एरिया और प्राइस के नीचे वाला एरिया को ही प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, तो प्राइस है, ये देखो ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, प्राइस यहाँ पे सेट हुआ, क्वांटिटी यहाँ पे सेट हुई। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया है। ठीक है, टोटल एरिया कितना है? ओ पी ई क्यू माइनस जब हम करेंगे कॉस्ट इसमें कितनी लगी प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, वो लगी ओ ई क्यू। ठीक है, तो जब ओ पी ई क्यू माइनस हम करेंगे ओ ई क्यू, तो हमारे पास जो एरिया आता है वही क्या है? प्रोड्यूसर सरप्लस है। और वो कौन सा एरिया है? ओ पी ई। ठीक है, तो यही यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, और टोटल सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, रिमेंबर रखोगे आप। अब देखते हैं हम कि जो प्राइस के चेंज आने से क्या होता है, प्रोड्यूसर के सरप्लस पे क्या चेंज, जो प्राइस के चेंज होने से उसका क्या इफेक्ट होता है किस पे? प्रोड्यूसर सरप्लस पे। अब वो डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि प्राइस जो है इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि कंज्यूमर का सरप्लस जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जो उनकी विलिंगनेस टू पे थी, ठीक है, वो कम थी पहले। ठीक है, अब ज़्यादा होगी तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा किसी सेम गुड को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जिस वजह से क्या होगा, कंज्यूमर का सरप्लस जो है वो कम होगा बट प्रोड्यूसर का सरप्लस बढ़ जाएगा। ठीक है, वो सेम विलिंगनेस थे जो सप्लाई करने के लिए सेम प्राइस पे, बट प्राइस बढ़ा तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि कास्ट तो सेम ही है, तो जिस वजह से क्या होगा कि प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ेगा। ठीक है, अगर अपोजिट केस होता है जिसमें क्या होता है कि अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो उस केस में क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा, क्योंकि वो जितना पे करना चाहते हैं गुड के लिए, गुड की कंजप्शन के लिए, अब उनको कम पे करना पड़ेगा, जिस वजह से कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? कम हो जाएगा। अब क्यों? क्योंकि जो प्रोड्यूसर रिसीव कर रहे थे पहले प्राइस, अब वो कम हो गया, तो जिस वजह से क्या होगा? उनका सरप्लस भी कम हो जाएगा। तो ये था अफेक्ट किसका? चेंज इन प्राइस ऑन प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो ये देखो आगे मैंने दिया भी हुआ है, चेंज इन प्राइस के चेंज होने से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के सरप्लस पे क्या फ़र्क, क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर प्राइस डिक्रीज करता है तो कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज करता है, क्योंकि जो विलिंगनेस टू पे थी कंज्यूमर की वो सेम थी, बट प्राइस पे जो उनको कम देना पड़ा, जिस वजह से कंज्यूमर सरप्लस इंक्रीज होता है। और प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्रीज क्यों होता है? मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि कास्ट तो सेम ही है, बट जो प्राइस रिसीव कर रहे थे प्रोड्यूसर वो कम हो गया, जिस वजह से उनका प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रोड्यूसर सरप्लस भी डिक्रीज हो गया। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर सरप्लस क्या करता है? डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि जो विलिंगनेस टू पे, जो कंज्यूमर विलिंगनेस थे कि इतना पे करेंगे, बट अब प्राइस ज़्यादा हो गया तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो कंज्यूमर सरप्लस डिक्रीज हो गया। प्रोड्यूसर सरप्लस इंक्रीज कैसे करता है? जब कॉस्ट सेम है बट प्राइस जो प्रोड्यूसर रिसीव कर रहे हैं, फर्म रिसीव कर रही है, वो बढ़ जाता है, तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, जिस वजह से कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये डिस्कस किया हमने आज, क्या? प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया।
कंज्यूमर सरप्लस मैंने डिटेल तरीके से पहले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आपको करवाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हो आप, ठीक है। आज की वीडियो यहीं होती है एंड। अगर आपने बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देखना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।